Hello friends, my name is Yash Yadav. Welcome to Prakash classes. Now come to the next question, question number 8. आइए देखते हैं question number 8 हमारा क्या कह रहा है. From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दे रखी है हाइट ऑफ द सिलेंडर. वो कितनी दे रखी है? 2.4. ठीक है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.4. तो जो हाइट सिलेंडर की है उस सिलेंडर के अंदर एक्चुअली में जो ये जो सिलेंडर है वो सिलेंडर अंदर से हॉलो है और उस सिलेंडर के अंदर इन्होंने कोन रख दी है. ठीक है, अब देखो क्योंकि हॉलो सिलेंडर है तो जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो सिर्फ बाहरी जो सर्कुलर पाथ होता है वो होता है, ना तो इसका टॉप एरिया में मतलब सर्कुलर उसमें आता है और ना ही बॉटम वाला एरिया आता है. ठीक है, तो इसका जो एरिया आता है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर आता है. लेकिन जब कोन की बात कर रहे हैं तो कोन जो है ऊपर से अंदर को रख दी गई है और वो बॉटम तक टच कर रही है. ठीक है, अब इसने कहा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है. ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? 0.7 सेंटीमीटर. और रेडियस ऑफ कोन कितनी हो गई? वो भी सेम हो गई 0.7 सेंटीमीटर. क्योंकि जो आप देखो ना कि सिलेंडर के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे जो कोन रखा गया है उसकी भी जो रेडियस डायमीटर है वो भी सेम है ना. क्वेश्चन में कहा है डायमीटर और हाइट दोनों की सेम है, तो इसकी सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट दोनों की हाइट भी सेम हो गई है ना. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द कोन कितनी है? वो भी 2.4 सेंटीमीटर. ठीक है, लेकिन अब आप देखिए इसने हमें सरफेस एरिया निकालने को कहा है, तो सरफेस एरिया निकालते हैं. देखिए सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा? देखो आपको सबसे पहले तो सरफेस एरिया आप इसमें लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ठीक है, और इसके अंदर आप प्लस करोगे क्या? सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना. लेकिन अभी यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो सिलेंडर का वो सिर्फ सर्कुलर पाथ है, ना तो ऊपर का टॉप का इसमें आता है और ना ही नीचे का टॉप बॉटम का आता है. ठीक है, लेकिन अब इसमें कोन रख दी गई है तो इसका ऊपर का एरिया तो आ गया, क्योंकि कोन में स्लांट हाइट भी होती है, एरिया में कवर होती है और उसकी नीचे का बेस भी कवर होता है. लेकिन अब देखो एरिया में ये वाला पोर्शन तो आ गया पूरा, इस कोन का पोर्शन भी आ गया और ये ऊपर वाला पोर्शन भी कोन के अंदर ही आ गया एरिया में. लेकिन अब ये नीचे वाला पोर्शन जो ये जो सर्कल है ये रह रहा है ना. तो इसमें एक पार्ट और प्लस करेंगे, एरिया ऑफ बॉटम सर्कल. ठीक है, ये और इसमें प्लस करेंगे. समझ में आ रही नहीं आ रही? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, जो सिलेंडर है वो हॉलो है, तो हॉलो सिलेंडर में जो ऊपर का भाग है और जो नीचे का भाग है वो तो खाली है, उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, है ना. लेकिन जब कोन इसमें आया तो कोन में क्या होता है कि उसकी स्लांट हाइट भी एरिया में आती है और उसका बॉटम भी एरिया में आता है. ठीक है, तो वो चीज आपकी ऊपर तो आ गई, ये जो ऊपर वाला एरिया ऑफ सर्कल है ये तो कोन के अंदर आ गया, लेकिन नीचे वाला नहीं आया ना अभी, है ना. तो इसलिए उसको प्लस किया है. ओके, तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं. देखो एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh प्लस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? πRl प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा πr². अब आप देखो क्या आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है? क्या हमारे पास रेडियस है सिलेंडर की? हाँ है. ठीक है, हाइट है सिलेंडर की? हाँ है. रेडियस है हमारे पास कोन की? हाँ है. क्या स्लांट हाइट है हमारे पास? एल क्या है? ये एल है हमारी स्लांट हाइट, लेकिन हमारे पास स्लांट हाइट नहीं निकली हुई है, तो पहले हम इसकी स्लांट हाइट निकालेंगे. स्लांट हाइट कैसे निकलेगी? देखो आप इधर एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे ही निकलेगी, है ना. तो आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू है कोन की 0.7
और हाइट कितनी है 2.4, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो L की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्लांट हाइट की वैल्यू। तो जब आपकी स्लांट हाइट की वैल्यू भी आ गई तो अब आप रख सकते हैं L की वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे जो एरिया ऑफ सर्कल में जो R की वैल्यू है वो कौन सी, सिलेंडर की रेडियस ही तो है, वो भी हमारे पास गिवन है। तो आइए रखते हैं वैल्यू सारी, 2 × 22/7 इंटू R की वैल्यू क्या है यहाँ पे सिलेंडर की 0.7 इंटू हाइट क्या है 2.4 प्लस 22/7 इंटू R रेडियस ऑफ द कोन कितनी है 0.7 इंटू L क्या है, L आया हमारा 2.5 ओके, प्लस एरिया ऑफ सर्कल 22/7 इंटू R ऑफ द मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो मैं सीधे डायरेक्ट इसमें आंसर लिख देता हूँ, आंसर है 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसने क्वेश्चन में ही कहा है कि उसकी नियरेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि ये 0.6 है तो ये इसको हम +1 कर देंगे, मतलब हम इसको जंप करा देंगे 18 पे, है ना। अगर ये 5 से कम होती तो हम 17 ही कंसिडर करते, लेकिन ये 0.6 है मतलब 5 से ज़्यादा है, तो हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू सपोर्ट माई इनिशिएटिव प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट।